नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास विषय की पाठ्य योजना, जो कि किसी किसी स्टेट में जो आज का हमारा प्रकरण है वो किसी किसी स्टेट में क्लास 8th में है और कहीं कहीं पे ये क्लास 11th में है। तो दोनों क्लास के लिए अगर आप लोग पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं 8th या फिर 11th के लिए, तो आप लोग इस चैप्टर की पाठ्य योजना बना सकते हैं। ये पाठ्य योजना एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि किसी किसी स्टूडेंट की थोड़ी राइटिंग अप एंड डाउन होती है, तो इनकी थोड़ी सी राइटिंग कम समझ में आएगी हो सकता है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा ऐसे ही राइटिंग इनके, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं भी आता है पढ़ने में, तो आप सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको पता है जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना, इसके आगे आप नंबरिंग कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा उसको कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना है, डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा मैं पहले बता चुका हूँ, 8th या फिर 11th। कालांश यहाँ पे आपके अनुसार है, किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, जिसमें भी आप जाएंगे, जिस पीरियड में जाएंगे उसका यहाँ पे नाम लिखना है। विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। पाठ क्रमांक कक्षा 8 में एक जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पे समय लिखना है 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपके क्लास वाले आपको प्रोवाइड करें। विषय इतिहास का है, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है औद्योगिक क्रांति के कारण। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आप आराम से पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे हेडिंग है उद्देश्य में आपको यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखना है और व्यवहारगत परिवर्तन। क्या आप बच्चों में क्या देखना चाहते हैं ये चैप्टर पढ़ाने के बाद, कि बच्चों में क्या व्यवहारगत परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया है विद्यार्थी, इस पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूँ, विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों का पुनः प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध, इसी को बोधात्मक भी कहते हैं। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझा सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, इसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया ज्ञानोप्रयोग। तो ज्ञानोपयोग यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर ज्ञानोप्रयोग भी लिख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों का मूल्यांकन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों के आधार पर निर्णय ले सकेंगे। अगला हेडिंग है कौशल, इसी को ही कौशलात्मक कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों का वर्गीकरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों का चार्ट बना सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि, इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों के अध्ययन में रुचि पैदा कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवृत्ति, इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। अब अगली हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप उन सभी चीज़ों के बारे में लिखेंगे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया चौक, झाड़न यानी कि डस्टर, लपेट फलक जो रोलिंग बोर्ड ले जाते हैं आप साथ में, और संकेतक है जो छड़ी होती है, और चार्ट, आप इसके ऊपर चार्ट बना के ले जा सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के ऊपर चार्ट बनाने के लिए काफ़ी अच्छे पूछते हैं कि चार्ट सर इस टॉपिक से क्या बनाया जाए, अलग अलग टॉपिक से। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, औद्योगिक क्रांति से आप चार्ट जब बनाएंगे तो विभिन्न देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुआ है उसका चार्ट वहाँ पे आप अलग अलग फिगर बना सकते हैं, इंडस्ट्री का बना सकते हैं। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि या फिर प्रविधि, ये तो यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखा गया, वो प्रश्नोत्तर विधि लिखा गया है। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में यहाँ पे सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को काफ़ी लोग यहाँ पे कॉलम बना के लिखते हैं और काफ़ी लोग डायरेक्ट प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो दोनों तरफ से आप जिस तरीके से आपको समझ में आए, आपके कॉलेज वाले जिस तरह से कहें, अगर कॉलम बना के कहें तो 3 कॉलम बनता है। क्रम संख्या का कॉलम बनता है पहले, फिर यहाँ पे छात्राध्यापक का कॉलम बनता है, छात्राध्यापक कथन या फिर छात्राध्यापिका कथन, और लास्ट में जो तीसरा बनता है वो छात्र कथन का होता है, यानी प्रश्न का जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर मिलेगा उसमें। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन काल में मानव कहाँ निवास करते थे, बच्चे बोलेंगे जंगलों में। फिर दूसरा प्रश्न जंगल से बनेगा कि जंगलों में निवास करते हुए मानव अपने शरीर को किससे ढका करते थे, बच्चे बोलेंगे पत्तों से।
फिर तीसरा प्रश्न बनेगा पत्तों से, पत्तों के स्थान पर वर्तमान में किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चे बोलेंगे कपड़ों का। फिर चौथा प्रश्न है यहाँ पे कपड़ा उद्योग का विकास कौन सी क्रांति से हुआ? तो बच्चे बोलेंगे औद्योगिक क्रांति से। और पांचवा क्वेश्चन जो बनेगा समस्यात्मक प्रश्न होगा, औद्योगिक क्रांति के बारे में समझाइए डिटेल में विस्तारपूर्वक। तो बच्चे नहीं समझा पाएंगे विस्तारपूर्वक, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न लिखिए और उद्देश्य कथन अपना बोलिए। आज हम औद्योगिक क्रांति के कारणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण आ गया है, पाठ का विकास करेंगे यहाँ पे, यानी कि उस चैप्टर को आप पढ़ाएंगे। इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु इसको कह सकते हैं या फिर अध्यापन बिंदु, छात्र छात्रा क्रियाएं। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये छात्र छात्रा क्रियाएं होगा, और श्याम पटकारे। पहला पॉइंट है वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। विकासात्मक प्रश्न है कपड़ों का आविष्कार या निर्माण किससे होता है? बच्चे बोलेंगे मशीनों द्वारा। दूसरा प्रश्न है मशीनों का आविष्कार किसने किया? बच्चे बोलेंगे वैज्ञानिकों ने। तीसरा प्रश्न है वैज्ञानिकों की विचारधारा का विकास कैसे हुआ? वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक विचारधारा का विकास कैसे हुआ? निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे, यहाँ पे निरुत्तर लिखा गया है। अब यहाँ पे आप बताइए उनको इसके बारे में। मध्य युग में कोई भी धार्मिक सिद्धांतों के अंकुश से मुक्त नहीं था। मध्य युग के अंतिम वर्षों में धार्मिक विचारधारा की कट्टरता को चुनौती दी गई, राष्ट्रीयता का उदय हुआ व मानवतावादी विचारधाराओं ने जनमानस के हृदय में तर्क व बुद्धि द्वारा सिद्धांतों को परखने की इच्छा जागृत की। धर्म सुधार तथा मानववाद ने मनुष्य को वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए उत्साहित किया। इसके सामने वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पे श्यामपट वाले कॉलम में लिखा गया है राष्ट्रीयता का उदय, मानववाद, वैज्ञानिक ढंग से सोचने का विकास। अब अगला यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न पहला प्रश्न पूछा गया मनुष्य को वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए किसने उत्साहित किया? तो बच्चे बोलेंगे धर्म सुधारों ने। दूसरा प्रश्न है धार्मिक कट्टरता को चुनौती कब दी गई? बच्चे बोलेंगे मध्य युग के अंतिम वर्षों में। फिर से अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है नए देशों की खोज का प्रयास। विकासात्मक प्रश्न पहला 15 अगस्त 1947 को किस देश को आज़ादी मिली? बच्चे बोलेंगे भारत को। दूसरा प्रश्न है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? बच्चे बोलेंगे एशिया में। तीसरा प्रश्न है एशिया पर नए देशों की खोज का प्रभाव। निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर छात्राध्यापक कथन, उसके बारे में आप बच्चों को बताएंगे। धर्म युद्धों के बाद यूरोप का व्यापार बढ़ा। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप से होकर भारत में आने वाले, यहाँ पे आने वाले लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, में आने वाले जल मार्ग की खोज की, जिसके द्वारा पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भारत तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से व्यापार करने लगे। बोध प्रश्न है। पहला प्रश्न है वस्तुओं का उत्पादन किस कारण बढ़ा? बच्चे बोलेंगे व्यापार की वृद्धि के कारण। दूसरा प्रश्न है यूरोपीय व्यापार का विस्तार कब हुआ? बच्चे बोलेंगे धर्म युद्ध के पश्चात। फिर से तीसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु में पॉइंट है औपनिवेशिक व्यापार में वृद्धि। विकासात्मक प्रश्न पहला है मुगलों के बाद भारत पर शासन किसने किया? बच्चे बोलेंगे अंग्रेजों ने। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे अंग्रेजों ने व्यापार के लिए किस नीति का पालन किया? बच्चे बोलेंगे औपनिवेशिक नीति का। तीसरा प्रश्न है औपनिवेशिक व्यापार में वृद्धि कैसे? निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर से आप यहाँ पे छात्राध्यापक कथन बोलेंगे। अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने उत्तरी अमेरिका में, स्पेन ने दक्षिणी अमेरिका में, पुर्तगालियों ने पूर्व द्वीप समूह में अपने उपनिवेश बनाए, जो व्यापार भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया तक था व अटलांटिक व हिंद महासागर तक फैल गया। ठीक है। आलू, तंबाकू, चीनी, चांदी, ऊन, कहवा, चाय आदि का यूरोपीय देशों से आयात होने लगा। व्यापार का विकास औद्योगिक क्रांति का अग्रहुत बना। इससे औपनिवेशिक व्यापार में वृद्धि हुई तथा कई देशों में उपनिवेश स्थापित किए गए। छात्र वाले कॉलम में आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस वाले कॉलम में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे श्यामपट वाले कॉलम में यहाँ पे लिखा गया उपनिवेश वस्तुओं का यूरोप में आयात औद्योगिक क्रांति का अग्रहुत बना। बोध प्रश्न है पहला यूरोप से कौन कौन सी वस्तुओं का आयात होने लगा? बच्चे बोलेंगे आलू, तंबाकू, चीनी, ऊन आदि। दूसरा प्रश्न है अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने अपने उपनिवेश कहाँ बसाए? बच्चे बोलेंगे उत्तरी अमेरिका। अब लास्ट में आता है आपका पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पे भारत आने वाले मार्ग की खोज किसने की? यहाँ पे ऑप्शन है नेम्सवार्ट, वास्को डी गामा, न्यूटन या फिर कार्ल मार्क्स। तो आपको पता है वास्को डी गामा ने खोज की थी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे स्पेन ने डैश 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 में अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो अभी आपको लास्ट में मैंने बताया है।
तीसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ किसके बाद। चौथा प्रश्न है भारत तथा दक्षिणी पूर्वी देशों में किन किन देशों ने व्यापार किया। और लास्ट में हेडिंग आपको लिखनी होती है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको बच्चों से घर पे करने के लिए काम दिया जाता है कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई घर पे उनको काम दीजिए, वो घर से करके ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया गया औद्योगिक क्रांति के कारणों का विस्तार से, औद्योगिक क्रांति के कारणों को विस्तार से यहाँ पे को कर लीजिए, विस्तार से समझाइए या फिर लिख के ले आइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग इनकी थोड़ी सी, इस स्टूडेंट की थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों की हेल्प हो सके। हो सकता है इस टॉपिक पे आप लोग लेसन प्लान लिखना चाहते हो तो देख के मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, बोल भी दिया है, उसको सुन के आप लिख सकते हैं आराम से। और अगर हेल्प मिली हो आप लोगों को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी हेल्प के लिए ये वीडियोज़ बनाई जाती हैं, जिससे मुझे जो पाठ्य योजना बनाते समय दिक्कतें आई थी वो आप लोगों को कभी भी पाठ्य योजना बनाने में कोई दिक्कत ना आए और आसानी से बिना टेंशन के आप बना सकें। इस पाठ्य योजना की अगर PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और इसी के लिए आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।